हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं। ठीक है जी, आपके जीवन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और मैं सारे ही कार्ड्स ले रही हूँ यहाँ पर एनर्जी ऑरेकल से। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के जीवन में क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के जीवन में क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू डिवाइन राधे कृष्णा। स्टॉर्म वार्मिंग, goddess of the moon, blossoming abundance, financial constraints, envy, caring connection, strategy, all tied up, the thinking man, happy family, angel of strength। ओके जी, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर्स बता दूं। नंबर 1 आया है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 2 है, नंबर 5 आया है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, फिर से नंबर 4 है। तो ये जो नंबर है, नंबर 5 फिर से है, नंबर 5 की ऊर्जा 3 बार आई है, नंबर 7 की ऊर्जा 2 बार आई है, नंबर 1 की ऊर्जा 3 बार आई है और नंबर 2 यहाँ पर 2 बारी है। ठीक है, 4 की ऊर्जा 2 बारी है, नंबर 3 भी है यहाँ पे 2 बारी। ठीक है, तो ये आपके मूलांक हो सकते हैं, आपका भाग्यांक हो सकता है, या नंबर्स किसी भी तरीके से आपके जीवन में जो है ज़रूर से इसका कनेक्शन होगा। देखिए 1 से लेके जो 9 तक नंबर्स होते हैं, यही हमारे भाग्य को चला रहे होते हैं, क्योंकि 9 प्लैनेट्स होते हैं। अब इसको कोई माने या ना माने, अपनी अपनी सोच पर ये जो है डिपेंड करता है। बाकी ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक, ये होते हैं हमारे 9 के 9 ग्रह, और इन्हीं के इर्द गिर्द हर एक इंसान जो है इन ग्रहों की गिरफ्त में होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं रिसेंटली करंट में, आपके जीवन में कोई स्टॉर्म वार्मिंग हुआ है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कोई वार्मिंग सिचुएशन आपके जीवन में ज़रूर क्रिएट हुई है। किसी ने बहुत नेगेटिविटी आपके जीवन में ला करके रखी हुई है, अपने सोच के जरिए, अपने विचारों के जरिए। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे जो अमावस्या पर आपके लिए कोई नेगेटिव स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशन है ना कुछ नेगेटिव कास्ट आपके ऊपर करते रहते हैं, स्पेल वर्क करते रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ करते रहते हैं, कुछ काला जादू, पीला जादू, इस तरीके से आपके ऊपर कास्ट टू कास्ट करे जाते हैं कि आप डाउन हो जाओ, आपके वाइब्रेशन लो हो जाएं, आप मरे गले सड़े से हो जाओ और आप अपनी सेल्फ को खो दो। आप ना रहो, आप ना रहो, आप वो बन जाओ जैसे एक कठपुतली होती है कि हो तो आप, बट आपको चला कोई और रहा है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहते। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पे। ईश्वर ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसे कठपुतले बनो। ईश्वर ऐसा नहीं चाहते आप लोग आपको चलाएं। ईश्वर ऐसा नहीं चाहते कि लोग के इशारे पर आप नाचो, आप कठपुतले बन जाओ। परमात्मा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ईश्वर चाहते हैं सबकी अपनी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो। सबसे ऊंची बात, चरित्रवान रहो। जिसका चरित्र ऊंचा है, दुनिया आपको आरोप लगाएगी, क्योंकि जब किसी इंसान को परमात्मा उठा रहे होते हैं तो समाज के जो लोग होते हैं या कुछ आपसे हेट करने वाले, आपसे ईर्ष्या जेलस करने वाले, वो लोग आपको दबाना गिराना भी शुरू करते हैं। आपके चरित्र पर
आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है, सच्चा है, साफ है, नेक है, आप बिल्कुल पवित्र हो, तो चरित्र पर उंगली भले ही कोई लाख उठाए, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप साफ इंसान है ना। गंगा की तरह पवित्र है। थोड़ा बहुत किसी ने कचरा उसमें फेंक भी दिया ना, तो वो बहा ले जाएगा बहाव में, फिर से साफ चीज़ें आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर कोई अपनी गंदगी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करता भी है, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरे चरित्र के बारे में ये बोल दिया, हाँ मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, हाँ मैं तो ये, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हूँ, और मैं जो हूँ वो जग जाहिर है चीज़ें। तो आपके बारे में कोई अश्लीलता फैलाए, आपके बारे में कोई बदसलूकी दिखाए, गंदगी मचाए, तो मचाने दें। उनको बोले कि और करो तुम ये काम, क्योंकि उनसे उन्हीं लोगों की सोच लोग जानेंगे, पहचानेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके जीवन में बहुत चीज़ें बिगड़ी हों। स्ट्रैटेजी का भी कार्ड है। कुछ लोगों ने बहुत स्ट्रैटेजी चलाई है। अगर आप अनमैरिड है तो आपका कोई रिश्ता नहीं होने दे रहा, आपके रिश्ते को तोड़ा जा रहा है, अनमैरिड लोगों के लिए आ रहा है। और अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको जॉब पाने नहीं दे रहे, आपके बीच में रोड़े अटका रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मुझे वर्क प्लेस पर दिखाई दे रही हैं। वर्क प्लेस पे कोई आपसे बहुत तगड़े कंपटीशन में खड़ा था इंसान, बट वो अब कंपटीशन से डिवाइन ने उसको साइड कर दिया है। अब जैसे उसको उसका रियल फेस परमात्मा दिखाएंगे, और आप जो हैं वो भी आप हैं, वो भी परमात्मा सबको दिखाएंगे। आप क्या हैं, परमात्मा वो भी दिखाएंगे। और जो कंपटीशन में खड़े हैं वो भी जग जाहिर होंगी चीज़ें। तो आपने क्या रखना है, सिर्फ सब्र रखना है, परमात्मा पर विश्वास रखना है, सच्चे, अच्छे, पवित्र और नेक रहकर अपने ईश्वर का ध्यान करना है। सिर्फ आपकी जो इस सिचुएशन में रक्षा कर सकते हैं वो है सिर्फ परमात्मा, और कोई नहीं। क्योंकि मुझे जो कार्ड से एनर्जी आ रही है वो बहुत पेनफुल है। आप बहुत टफ साइकिल में फंसे हुए हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। फ्यूचर में आपकी जो है विशेज़ हैं ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी। किसी ऐसे इंसान ने, कोई मेल एनर्जी है आपको लेकर के, बिल्कुल डिस्ट्रॉइंग की एनर्जीज़ में है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता ये इंसान। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बट जैसा मैंने बोला आपको, आपने अपने परमात्मा का नाम लेना। आपको सिर्फ शक्ति आपके ईश्वर दे सकते हैं। जिस आप नेगेटिव फेज़ में फंसे हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप किसी को बता भी नहीं सकते। अगर आप बताएंगे तो उल्टा सही इंसान, देखिए सही इंसान वो होता है कि अपने दुखों को ज़्यादा बखान नहीं करता, अपने दुखों को अंदर अपने तक रखता है। हाँ, किसी स्पेशल वन, कुछ लोग हमारे जीवन में स्पेशल होते हैं, एक आध को बता दो, पर ढोल पीट पीट करके अपने दुखों को कभी जाहिर नहीं करेगा। समझदार इंसान वो होगा, क्योंकि उसको पता है कि जीवन का कठिन समय है, तकलीफ़ वाला समय है, ठीक है, परमात्मा इसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से ट्रस्ट करके आपने ईश्वर पर विश्वास करके चलना है। जो भी चीज़ें गंदा भी आया हुआ है, आपने शांत होकर बैठ जाना है, ठीक है मैम। करंट की जो एनर्जीज मुझे आ रही है, पहला ही कार्ड स्टॉर्म वॉर्मिंग का था। आपके जीवन में भूचाल आया हुआ है, गंद आया हुआ है, लेकिन इस समय में आपने क्या करना है, शांत होकर के बैठ जाना है। देखिए, जब गंदा, आपने देखा होगा जो गाधल पानी होता है, गंदा पानी होता है, अगर आप उस गंदे पानी में और पत्थर मारोगे तो क्या होगा, गंदगी और उभर के बाहर आएगी, ऊपर के बाहर आएगी। और वहीं पर जब आप शांति से बैठ जाते हो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद वो गंदगी नीचे बैठ जाएगी, और वो जो पानी है फिर से साफ होके बहने लगेगा। तो आपने जब भी लाइफ में गंदा फेज़ आए, कोई गंदगी आए, तो आपने उस समय में बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में शांत होकर के बैठ जाना है, और जो है परमात्मा का नाम लेना है, ईश्वर का नाम लेकर के आपने आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आप बहुत चेंज हो रहे हैं। पहले आपको नेगेटिविटी के साथ आप इंटेंगल हो जाते थे, बट अब आप जो हैं डिटैच रहते हैं, नकारात्मक शक्तियों के जाल में आप नहीं फंसते हैं। ये चीज़ें, हाँ, बस ये आपके अंदर एक चीज़ आ गई है, पहले आप गलत को सहते थे, अब आप गलत को चैलेंज करते हो, गलत को चैलेंज करते हैं कि ठीक है तू गलत है, तू गलत कर, बट चैलेंज के साथ कर, फियर के साथ नहीं। तो गलत का आप विरोध करने लग गए हैं, गलत को आप सामने से चैलेंज करते हैं, नेगेटिविटी को आप सामने से चैलेंज करने लग गए हैं। तो ये चीज़ परमात्मा ने आपके अंदर भरी है, एक स्ट्रेंथ बढ़ी है, एक हिम्मत बढ़ी है, एक ताकत बढ़ी है। तो आपने ईश्वर का नाम के सहारे से ही भैया आपकी गाड़ी जो है पार लगेगी, और तो कोई ज़रिया चारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। बैलेंस में आपने रहना है। एंजल ऑफ बैलेंस के लिए सेल्फ लव करें, खुद से प्यार करें, परमात्मा से प्यार करें,
सबसे बड़ी बात है अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। जब आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वो आपको अपने सेल्फ लव की पावर देते हैं। सेल्फ लव का सेंस है जो इंसान खुद से प्रेम करता है, अपने आप में आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है ना, वही ईश्वर है। ईश्वर क्या है एक्चुअली? ईश्वर है आत्मविश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है तो परमात्मा हमें महसूस होते हैं कि हमारे आसपास है। वही जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, हम रोने धोने में लग जाते हैं, फिर लगता है ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो सेल्फ लव क्या पावर देगा आपको? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और वो कैसे आएगा? बार बार एक ही काम, अपने ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का ध्यान लो। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, मंत्रा चैंटिंग करोगे, जाप करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको परमात्मा ऊंचा उठाएंगे। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, और अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।